नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की भव्य नगरी द्वारिका के बारे में। द्वारिका का निर्माण कब और कैसे हुआ था, इस नगरी की विशेषताएं क्या थी, आखिर द्वारिका नगरी को समुद्र में ही क्यों बनाया गया तथा द्वारिका नगरी के डूबने का कारण क्या था। दोस्तों, इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि समुद्र देव ने भगवान श्री कृष्ण से द्वारिका के निर्माण के समय कौन सा वचन लिया था। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदू पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ा था तब उन्होंने समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाने का निश्चय किया था। इस कार्य के लिए उन्होंने देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा से कहा कि आप मेरे लिए एक अद्भुत नगरी का निर्माण करें। लेकिन समुद्र किनारे जगह कम थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से भूमि मांगी। वो समुद्र देवता ने प्रसन्न होकर अपनी जलराशि को पीछे हटाया और भूमि प्रदान की। इसी भूमि पर विश्वकर्मा ने एक ही रात में भव्य नगरी द्वारिका का निर्माण किया। इस नगरी की विशेषता यह थी कि इस नगरी में कुल 7 द्वार थे और इसी कारण इस नगरी का नाम द्वारका रखा गया। इस नगरी में सोने चांदी और बहुमूल्य रत्नों से बने महल थे और यह नगरी चारों तरफ से पानी से घिरी हुई थी। अब हम बात करें कि आखिर द्वारिका का निर्माण समुद्र में ही क्यों किया गया। भगवान श्री कृष्ण के हाथों कंस का वध किया गया, लेकिन इसके बाद भी मथुरा पर बार बार आक्रमण हो रहे थे, खासकर जरासंध की ओर से। कहा जाता है कि जरासंध ने मथुरा पर कुल 17 बार आक्रमण किए। बार बार युद्ध और रक्तपात को देखकर मथुरा के लोग थक गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि लोगों की सुरक्षा के लिए एक ऐसा स्थान चाहिए जो दुश्मनों से दूर और सुरक्षित हो। इसलिए द्वारिका का निर्माण समुद्र के किनारे किया गया, क्योंकि जल से घिरी नगरी पर आक्रमण करना मुश्किल था। यह नगरी इतनी भव्य थी कि इसे सोने की नगरी कहा जाता था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे महल, चौड़ी सड़कें और 7 द्वार। द्वारिका केवल एक नगरी नहीं थी, बल्कि ये भगवान श्री कृष्ण के साम्राज्य और शक्ति का प्रतीक थी। लेकिन समय के साथ द्वारिका का सुख शांति का जीवन बदलने लगा। महाभारत के युद्ध के बाद यदुवंशी अहंकार में डूब गए। ऋषियों के श्राप से उनके बीच विनाशकारी युद्ध हुआ और यदुवंशी आपस में ही लड़कर समाप्त हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के निर्माण के लिए समुद्र देव से भूमि मांगी थी, तब समुद्र देव ने कहा था, हे प्रभु, मैं आपको भूमि देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक वचन है। हे वासुदेव, जैसे आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा मैं ये भूमि वापस ले लूंगा। यानी द्वारिका का समुद्र में डूबना पहले से ही तय था। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया, उसके तुरंत बाद समुद्र की लहरें तेजी से बढ़ने लगी। सभी लोग स्तब्ध रह गए और देखते रहे कि कैसे धीरे धीरे उनकी नगरी जल में समाती जा रही है। भव्य महल, सुंदर मंदिर और चौड़ी सड़कें, समुद्र ने सब कुछ अपने अंदर समा लिया। कुछ ही पल में सारी की सारी द्वारिका नगरी समुद्र की गहराइयों में डूब गई। केवल भगवान श्री कृष्ण की महिमा और यादें ही शेष रह गई। हाल ही में वैज्ञानिकों ने समुद्र के नीचे द्वारिका के अवशेष खोजे हैं। पत्थरों की दीवारें, मंदिरों की नींव और कुछ वस्तुएं मिली है, जो इस बात का प्रमाण है कि द्वारिका केवल कथा नहीं थी, बल्कि सचमुच में अस्तित्व में थी। दोस्तों, द्वारका नगरी का डूबना एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि यह हमें सिखाती है कि नगरी कितनी भी भव्य क्यों ना हो, समय के आगे किसी की नहीं चलती, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला और उनकी महिमा आज भी अमर है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।